ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को या दक्षिणी तारे को। तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। आसमान में उत्तर की ओर देखने पर जो तारा सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है उसे ही हम ध्रुव तारा कहते हैं। और अगर इसे इंग्लिश में बात करें कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसे पोल स्टार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, इसे पोल स्टार कहा जाता है। और प्राचीन समय में या फिर वर्तमान समय में भी कह सकते हैं कि एक ही जगह स्थिर नज़र आने के कारण समुद्र व रेगिस्तान में सफ़र करने वाले लोग दिशा का ज्ञान करने के लिए इस तारे का सहारा लेते हैं। ठीक है, कौन से लोग? वे लोग जो समुद्र में या फिर रेगिस्तान में यात्रा करते हैं, वो लोग अपनी दिशा का ज्ञान करने के लिए इस तारे का सहारा लेते हैं, क्योंकि यह हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थिर रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1972 में, 1985 में, 1981 में या फिर 1973 में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि इस योजना को क्यों शुरू किया गया था, तो इसका उद्देश्य भारत में बाघों की गिरती संख्या को रोकना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ था दोस्तों। इसके पहले हमने ईवीएस के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। 10 क्वेश्चंस बचे हुए थे दोस्तों, उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने पिछले 20 प्रश्नों को न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जाकर देख सकते हैं। यह आपके यूपी टेट के 23 जनवरी 2022 के पेपर का ईवीएस का पेपर सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल और गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य या हिंदू व मुस्लिम के मध्य? तो लखनऊ समझौता 1916 आपके कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। किसके मध्य? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। अगर हम बात करें कि यह समझौता कहाँ हुआ था, तो यह समझौता उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसका नाम लखनऊ समझौता भी पड़ा था। अगर इसके अध्यक्षता की बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो यह आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। और गुजरात में भी कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ में है। और यह भारत का सबसे बड़ा जंगली गधों का अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है चट्टानों की शक्ति मापने में, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन के प्रयोग को, या प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु को मापने में, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि प्राचीन स्थल में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु की गणना करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन को राष्ट्रीय गान कहते हैं। और इसके रचयिता की बात करें कि इसकी रचना किसने की थी, तो वह किया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। और इन्होंने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की भी रचना की थी। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था। आइए अब इस प्रश्न का भी उत्तर जान लेते हैं कि कब अपनाया, तो वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रगान को प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो प्रथम बार 1906 में गाया गया था। और पूछा जाए कि कहाँ गाया गया था, तो वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, या जीव के आकार में वृद्धि, या उपरोक्त सभी?
तो वह है आपका समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, फास्फोरस, कवक या फिर मृदा। तो कौन सा नहीं है? वह है आपका कवक। अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो वे सभी वस्तुएं या वे सभी पदार्थ जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं। तो आपका प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा यह तीनों ही अजैविक घटक हैं, जबकि कवक क्या है? यह जीवित होता है, तो यह जैविक घटक के अंतर्गत आता है। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस चैनल पर आपका यूपी टेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में यूपी टेट से कहाँ से किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। आपके मान के चल जाइए कि 30 से 40% तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा के पूछ देते हैं। तो अगर आप प्रीवियस के ईयर के केवल पेपर को भी सॉल्व किए रहेंगे तब भी आप 50% क्वेश्चंस को ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो आइए लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में या सिडनी में। तो कहाँ स्थित है? वह है आपके एम्स्टर्डम में, ठीक है दोस्तों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम कहाँ है? तो यह नीदरलैंड में स्थित है। इस चैनल पर आपको यूपी टेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और जल्द ही हम लोग टॉपिक वाइज भी सिलेबस टॉपिक वाइज आपका तैयारी स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े और फ्री में